नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में अपन सबसे पहले ये कुछ 5-7 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सेक्शन 64 और 65 जो चैप्टर 3 की 2 धाराएं बची हुई है उनको अपन डिस्कस करेंगे। देखो, धारा 51 से लेकर 65 तक तीसरे चैप्टर की अपन बात कर रहे थे, जिसमें धारा 63 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और इस चैप्टर में अभी 2 धाराएं अपने पास बची हुई हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, धारा 64 जो है उसमें नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। तो देखो, नगरपालिका में कोई भी पदाधिकारी है वो किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी संविदा में अपना हित या फायदा नहीं रखेगा जो कॉन्ट्रैक्ट नगरपालिका के साथ किसी कार्य को करने के लिए की जाती है। अगर कोई नगरपालिका का पदाधिकारी इस प्रकार की संविदा में हित रखता है तो दोषी माना जाएगा। तो 64 में पहली बात तो यह कि नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हितबद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस संबंध में इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए उसमें देखो 1 बाय 1 अपन चर्चा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका के साथ या नगरपालिका के द्वारा नगर पालिका की ओर से की गई संविदा। तो देखो, नगरपालिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा होता है, क्या नगरपालिका द्वारा किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा की जाती है या नगरपालिका की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी कोई संविदा की जाती है उसमें, या नगरपालिका के साथ उसके अधीन उसके द्वारा या उसकी ओर से नियोजन में है कोई भी व्यक्ति, देखो, जो ऐसी संविदा से बंधा हुआ है या नगरपालिका की ओर से नगरपालिका के साथ या नगरपालिका के अधीन किसी नियोजन में काम कर रहा है, तो वह केवल नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी की हैसियत से कार्य करेगा। तो देखो, समझ में आ गई बात। देखो, कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, चाहे वो नगरपालिका कर्मचारी है या नहीं है, या नगरपालिका के साथ किस के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, नगरपालिका की ओर से कोई कॉन्ट्रैक्ट की जाती है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति या नगरपालिका के अधीन कोई भी व्यक्ति नियोजन में है, ठीक है, तो वो व्यक्ति एक कर्मचारी की हैसियत से ही या नगरपालिका अधिकारी की हैसियत से ही कार्य करेगा। यदि वह कर्मचारी की हैसियत से हटकर कोई भी कार्य करता है, चाहे तो वो स्वयं ऐसा कार्य करता है या अपनी ओर से भागीदार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित किसी ऐसी संविदा में रखता है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। देखो, पहली बात तो ये है कि नगरपालिका की ओर से जो भी कोई पदाधिकारी है वो किसी भी संविदा में हितबद्ध नहीं होगा, और यदि किसी संविदा में हितबद्ध है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ ये ऑप्शन है, अगर नगरपालिका के किसी कॉन्ट्रैक्ट में नगरपालिका की ओर से कोई पदाधिकारी कार्य कर रहा है, वो अगर किसी प्रकार का हित उस नगरपालिका की ओर से की जाने वाली संविदा में रखता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ये देखो, कार्यवाही का भागीदार होगा। कौन सी कार्यवाही का? अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा। तो पहली बात तो धारा 64 ये कहती है कि नगरपालिका के पदाधिकारी किसी भी संविदा में हितबद्ध नहीं होंगे, और बाय द वे हितबद्ध हो जाते हैं तो उनके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, ये शब्द ध्यान में रखना है, अनुशासनात्मक कार्यवाही शब्द ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, धारा 65 में जो प्रावधान है उसके लिए हेडिंग देखो, यदि नगरपालिका का कोई भी अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी नगरपालिका के साथ किसी संविदा में हित रखता है तो उसके लिए शास्ति या दंड क्या है। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही तो की जाएगी, उसके साथ साथ उसे दंड भी दिया जाएगा। तो क्या दंड दिया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को? तो देखिए, इसमें पहला दंड के बारे में प्रावधान ये है, यदि कोई व्यक्ति जिस नगरपालिका का सदस्य है, मतलब नगरपालिका का सदस्य जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये भी शामिल है, उसके अधीन या उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा रखता है, जानबूझकर कोई हित अर्जित करता है तथा उसे किसी दंड न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है। तो देखो, जैसे नगरपालिका की ओर से कोई टेंडर वगैरह दिया जाता है, तो यदि नगरपालिका का कोई सदस्य कोई टेंडर किसी ऐसी फर्म को देता है जिसमें उसकी पार्टनरशिप है, तो नगरपालिका की ओर से दिए जाने वाले टेंडर में उसको हितबद्ध माना जाएगा। और जब जानबूझकर वो ऐसा करता है, और देखो ये ध्यान रखना है, अगर ये बात किसी दंड न्यायालय द्वारा, दांडिक न्यायालय द्वारा सिद्ध कर दी जाती है,
तो उस व्यक्ति के ऊपर 5,000 रुपए तक का, कम कितना ही हो सकता है, 5,000 से ज्यादा जुर्माना नहीं होगा, तक का मतलब अधिकतम है ये, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा, भले ही उसे धारा 24 के अधीन सदस्यता से निर्हरित घोषित नहीं किया गया हो। तो जो आदमी नगर पालिका की ओर से किसी भी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट में अपना हित रखेगा, उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ में क्या की जा सकती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही। तो दो चीजें हैं, कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदारी रखेगा तो पहला उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब की जाएगी, जब यदि वो कर्मचारी वगैरह है। दूसरा, यदि नगरपालिका का सदस्य जो चुनाव जीत कर आता है वो अगर इस प्रकार का कोई कार्य करता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में वो हितबद्ध है, तो उसे 5,000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका का अधिकारी या कर्मचारी है, ये पहले वाली बात नगरपालिका के सदस्य के लिए है, मतलब जो निर्वाचित सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल है, तो उनके लिए तो 5,000 रुपए का दंड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में हित रखने पर संविदा में। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो नगरपालिका का अधिकारी या कर्मचारी है तथा वह उस नगरपालिका के साथ उसके अधीन या उसके द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली किसी भी संविदा में अधिकारी या कर्मचारी की हैसियत के अलावा किसी नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई हिस्सा रखता है या जानबूझकर हितार्जित करता है, तो उसे किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष किए जाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा और नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। तो देखो, नगरपालिका का सदस्य है, नेता है, चुनाव जीतकर आया हुआ है, तो उस पर तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। और यदि कर्मचारी है तो उस पर 5,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ सेवा शर्तों के तहत उस पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी, क्योंकि ये कर्मचारी है तो कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हो सकती है। देखिए, अब इसमें धारा 65 में जो खास बात है वो इस नोट में लिखी हुई। धारा 65 में नगरपालिका के सदस्य के लिए मात्र 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है सदस्य के लिए, जबकि अधिकारी या कर्मचारी के लिए 5,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ उस पर क्या हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सदस्य के लिए खाली 5,000 रुपए का जुर्माना, और यदि कर्मचारी या अधिकारी है तो 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ उसके खिलाफ क्या होगी, अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी। तो कर्मचारी और सदस्य के ऊपर जो जुर्माना दंड है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, धारा 66 जो है ये धारा 66 जो है वो अंतिम है। तो 51 से लेकर 66 तक अपन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखो, धारा 66 में नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक, कर्मचारी, नगरपालिका कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार या ऐसे किसी पट्टेदार का सेवक या कोई भी अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता के अधीन लोक सेवक है। देखो, यहाँ कौन कौन व्यक्ति लोक सेवक है, तो देखो, लोक सेवक जो है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही लोक सेवकों के विरुद्ध की जा सकती है। तो देखो, नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य लोक सेवक है। ध्यान रखना, निम्न में से कौन लोक सेवक है, नगरपालिका अधिनियम के तहत कौन लोक सेवक है, तो नगरपालिका का सदस्य लोक सेवक है, अधिकारी लोक सेवक है, नगरपालिका का सेवक लोक सेवक है, कर्मचारी लोक सेवक है। इसके अलावा नगरपालिका टैक्स की वसूली के लिए कुछ लोगों को पट्टे देती है, जैसे ठेले वगैरह पर उगाई के लिए जो लोग आते हैं ना, तो नगरपालिका के कर उद्ग्रहण के पट्टा धारक होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को नगरपालिका के करों का उद्ग्रहण करने का पट्टा दिया हुआ है या जिस व्यक्ति को पट्टा दिया है वो भी लोक सेवक है, और यदि वो व्यक्ति किसी को अपना सेवक रखता है वो भी क्या है, लोक सेवक है। तो ये सब क्या है, लोक सेवक की कैटेगरी में आते हैं। तो लोक सेवक कौन है, नगरपालिका का सदस्य है, अधिकारी है, सेवक है, कर्मचारी है, या कर उद्ग्रहण या कलेक्ट करने के लिए कोई पट्टेदार है, या पट्टेदार ने कर उद्ग्रहण के लिए किसी सेवक को नियुक्त कर रखा है। तो यहाँ ध्यान रखना, लोक सेवक की परिभाषा मैंने पीछे भी बताया, लोक सेवक की परिभाषा नगरपालिका अधिनियम में नहीं है। लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में, ये ध्यान रखना। लोक सेवक को नगरपालिका अधिनियम में परिभाषित नहीं करके आईपीसी 1960 या इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में परिभाषित किया गया है। यहाँ आपको ये देखना है कि नगरपालिका के संबंध में कौन कौन व्यक्ति आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक है। तो प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक, कर्मचारी, नगरपालिका का कर उद्ग्रहण करने वाला पट्टेदार या उसकी ओर से नियुक्त किया गया कोई सेवक जो है वो लोक सेवक की कैटेगरी में आएगा। नोट देखना नीचे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। नगरपालिका अधिनियम में लोक सेवक की परिभाषा
न देकर धारा 66 में ये बताया गया कि इस अधिनियम के प्रयोजन से कौन व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है। कौन आता है, ये ऊपर जो मैंने बताया ये सारे लोक सेवक की कैटेगरी में आते हैं। जबकि लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता, मतलब इसको शॉर्ट में आईपीसी लिखा हो सकता है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दी गई है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये इंपॉर्टेंट है। देखो जहां कहीं भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में है। पहला, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 66 के तहत कथन सत्य है। तो 66 में लोक सेवक की बात की गई है, इतना ही ध्यान में रखना है। और जैसे इतना ध्यान रहेगा, 66 में लोक सेवक की बात की गई है और लोक सेवक परिभाषित आईपीसी 1960 के सेक्शन 21 में है, तो यहाँ देखिए नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य लोक सेवक है, अधिकारी लोक सेवक है, सेवक और कर्मचारी लोक सेवक है। फिर नगरपालिका कर उद्ग्रहण करने वाला पट्टेदार या उसका सेवक लोक सेवक है। ठीक है, और तीसरा है, ये धारा ये बताती है कि नगरपालिका अधिनियम के प्रयोजन से कौन लोक सेवक है, न कि लोक सेवक की परिभाषा देती है। तो मैंने आपको बताया कि धारा 66 में लोक सेवक की डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन तो वही होगी जो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 21 में दी गई है। तो इस सवाल में ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही है। तो देखो ये धारा लोक सेवक को परिभाषित नहीं करती, जबकि चौथे ऑप्शन में लिखा गया है लोक सेवक की परिभाषित करती है, नहीं करती। तो ये देखो तहत सत्य कथन नहीं है, पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य नहीं है, क्योंकि इस धारा में लोक सेवक की डेफिनेशन नहीं है। फिर दूसरा सवाल देखिए इसमें क्या है। दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 65 के अधीन नगरपालिका के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपने पद की हैसियत से बाहर जाकर किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित अर्जित करने हेतु शास्ति है, तो उस पर कितना जुर्माना है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। किसके लिए, सदस्य के लिए। दूसरा, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना और प्लस नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही, ये भी बताया है। और दोनों के लिए केवल 5,000 रुपए जुर्माना, ये गलत है। तो पूछा क्या है, शास्ति है, दोनों के लिए केवल 5,000 रुपए का जुर्माना। देखो ये लिख देते दोनों के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना, तब तो सही हो जाता है, लेकिन दोनों के लिए केवल 5,000 रुपए का जुर्माना ये नहीं है, क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तो 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी है। इसलिए जो सही बात है वो है ए और बी, मतलब सदस्य के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना और अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना प्लस अनुशासनात्मक कार्यवाही। इस प्रकार मैंने आपको ये चैप्टर 3 जो सेक्शन 51 से लेकर 66 तक है आपको पूरा करवा दिया है। अभी नेक्स्ट अपन वीडियो में चौथा चैप्टर